बोलोगी क्या कि मेरी माँ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? लड़कों के साथ भी कोई जबरदस्ती होती है क्या? टाइम तो हो गया इनके घर आने का, पर ये अभी तक आए क्यों नहीं? कॉल करके देखती हूँ कहाँ रह गए। वैसे भी आज प्यार करने का बड़ा मन कर रहा है। हेलो। हेलो। क्या हो गया तुमको? अरे तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब है? ऑफिस में ही हो अभी? हाँ भी इसमें है, यहीं रुक जाऊंगा। अरे, मैं तो आज प्यार करने को सोच रही थी। तो घर नहीं आओगे? आज नहीं आएंगे। तुम्हारे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है। कल रात को प्यार करके गए थे और आज बीमार हो गए। अरे डार्लिंग, तुम जानती हो कि मेरा 50 साल उम्र हो गया है। डार्लिंग गई चूल्हे में। रखो फिर फोन, करो आराम तुम। अरे मैं सुनो ना डार्लिंग, एक चुम्मा दे दो। रहने दो। हाँ, मैं तो परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं तो भूल ही गई थी मेरा पति इतना बूढ़ा हुआ है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मी, वो मेरा कपड़ा निकाल दो, मैं थोड़ा सा रेडी हो गया ना, पार्टी में जाना है। पार्टी में जाना है? एक तो तेरा बाप अभी तक आया नहीं है, ऑफिस में ही है, और तुझे पार्टी में जाने की सूझ रही है? हमेशा आप गुस्से में क्यों बात करती हो? मैं तुम्हारे पापा से परेशान हो गई हूँ। अभी भी मरी मरी आवाज में बोल रहे थे मैं घर नहीं आ सकता, बीमार हो गया हूँ। हाँ ठीक है, आप कपड़े निकालो, फालतू की बात मुझसे मत करो। चल ठीक है, उतार निकाल तू तेरे कपड़े। अम, तुम्हारे कपड़े इसमें नहीं है, इस कबर्ड में। कहाँ रखती हो आप? काम में ध्यान वान तो रहता नहीं है। जब से इस घर में आई हो ना, तो ये सब कर रही हो तुम। मुझे लग रहा है कि मेरी वाली कबर्ड में मैं रख के भूल गई, इसलिए। मैं पापा से कहता था कि मम्मी की जगह ना कोई और ले नहीं सकता कभी। थोड़ा भी ध्यान देती हो मेरा तुम। अब तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैं रखूंगी ना तुम्हारा ध्यान। तुम एक काम करो, मेरे बेडरूम में चलो, मैं उसमें वहां से कपड़े निकाल के दे देती हूँ। चलो। चलो। कपड़े निकालो ना, बैठ गए आप भी। हाँ, मैं निकाल दूंगी कपड़े। वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैं तो सवाल कर रही हो तुम। अरे, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कैसी मम्मी हूँ तुम्हारी? अच्छी हो, बट मेरी माँ की जगह नहीं ले पाओगे तुम कभी। मैं तो तुम्हारी माँ की जगह लेना भी नहीं चाहती। तुम जरा समझो। मैं तुम्हारी माँ की जगह लेना भी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुमने सुना। जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर मैं तो ऐसा चाहती हूँ। मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं चाहती हूँ। और ये बात मैं तुम्हें बोल रही हूँ। देखो क्या है ना, तुम्हारे पिताजी में वो वाली बात नहीं रही जो तुम में है। देखो, तुम्हारे पापा से तो मुझे सब कुछ मिला, ऐशो आराम धन दौलत। लेकिन जो एक प्यार चाहिए ना, वो तो एक जवान लड़का ही दे सकता है। एक बात बताओ, हम्म। अगर ये बात पापा को पता चला या सोसाइटी में बदनाम क्या होगा? कौन बताएगा? तुम। तुम्हें पता है ना, यहाँ सिर्फ औरतों की सुनी जाती है, आदमियों या लड़कियों लड़कों की नहीं। और तुम उनको बोलोगी क्या कि मेरी माँ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? लड़कों के साथ भी कोई जबरदस्ती होती है क्या? तो बस, तो फिर कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। इससे अच्छा है कि तुम मेरी बात मान लो और जैसा जैसा बोलती हूँ वैसा वैसा करो। अच्छी बात है, तो एक काम करो, आ जाओ। तुम तो
तुम लोग ये रंगरलियां मना रहे हो यहाँ पे? बेशरम कहीं का। तो तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तुम तो ऑफिस में थे। ऑफिस में थे, ऑफिस से घर आने के लिए रास्ता भी है। बदचलन औरत। तो तुम यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा है, इसको मैंने गोद में खिलाया, ठीक है? तू इसके साथ अय्याशी कर रही है। नहीं नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। मेरी ना कमर में दर्द था तो ये दबा रहा था बस। नहीं, झूठ बोल रही है। इसने मुझे उकसाया और प्यार करने के लिए मजबूर किया। मैं जानता हूँ, अरे तुम तो मेरे बेटे हो। इसकी हरकतें मैं जानता हूँ। इससे मैंने शादी इसलिए की थी ताकि मेरा बुढ़ापा सही से बीते, लेकिन ये तो हवस की पुजारी निकली। बेटा, आज इसको खत्म कर दे और बता दे कि ऐसी माओ का जमीन पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। नहीं, जैसे तुम सोच रही ऐसा नहीं है, मुझे छोड़। बेटा मार इसे। नहीं नहीं नहीं। तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तू मेरे बेटों को बिगाड़ेगी। मेरे बेटा, बेटा तू मुझे क्यों मारा? मैं बोलता था ना कि मुझे दूसरी माँ नहीं चाहिए, पर अपने हवस के लिए तूने इसको सिर में लाया। बेटा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तू ऐसा नहीं कर सकता, की जरूरत नहीं है मुझे। तू ऐसा नहीं कर सकता। बेटा मुझे मत मार, मुझे हाथ जोड़ता। अब मेरे दिल को सुकून मिला है। माँ, मैं तेरा पता नहीं, अब इनकी लाश को खिलाना।